मोदी की रणनीति के आगे जिनपिंग हुए चित्त। चौतरफा दबाव को देखकर ड्रैगन के उड़ गए होश। भारतीय सेना से मिन्नतें करने लगी पीएलए। दोस्तों, जिन बातों का सॉल्यूशन हथियारों और लड़ाइयों से नहीं निकलता, उनका सॉल्यूशन रणनीतियों से निकल आता है। अगर सही जगह पर सही बात की जाए तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। लंबे समय से भारत चीन सीमा पर विवाद बना हुआ था। हालात ये थे कि कभी भी जंग हो सकती थी। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंग का मतलब क्या होता है। जंग में फाइनली कौन जीतता और कौन हारता है, ये फैसला तो बाद में होता है, लेकिन इसकी कीमत कितनी चुकानी होती है, इसका हिसाब करना मुश्किल हो जाता है। चीन के साथ अगर जंग होती है तो भारत उसकी वो हालत करेगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन फिर भी कोशिश ये की जा रही थी कि बिना खून बहाए मामला निपट जाए, लेकिन बिना डर के प्रेम नहीं होता है। और जब भारत की तगड़ी विदेश नीति के कारण चीन को ये लगने लगा कि अब अगर उसने कोई चाल चली तो भयानक अंजाम हो सकता है, वो चारों तरफ से घिर जाएगा, इसके साथ ही ताइवान के बहाने उसे बर्बाद कर दिया जाएगा, तो उसने इसी में अपनी भलाई समझी कि पहले वो भारत के साथ मामला खत्म करे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सवाल उठता है कि भारत चीन के बीच किस बात को लेकर समझौता हो गया है। क्या सीमा विवाद खत्म हो गया है? समझौते के पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। बॉर्डर से दोनों पक्ष की सेनाएं हट रही है पीछे। जल्द ही हालात हो सकते हैं पूरी तरह सामान्य। दोस्तों, लंबी तनातनी के बाद सुकून से भरी खबर यह है कि भारत और चीन न सिर्फ पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटने पर सहमत हुए हैं, बल्कि पूर्ण शांति बहाली के लिए दोनों ओर बने अस्थायी और बाकी ढांचों को ध्वस्त करने पर भी सहमत हुए हैं। इससे 2020 से जारी तनाव कम होने की उम्मीद बंधी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीछे हटने की प्रक्रिया 8 सितंबर को सुबह 8:30 बजे शुरू हुई और यह 12 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ईस्टर्न लद्दाख में 2 साल पहले जब तनाव शुरू हुआ तो चीनी सैनिक 4 जगहों पर आगे आ गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती बढ़ाई और चीनी और भारतीय सैनिक एकदम आमने सामने डटे हुए थे। इससे दोनों देशों में संघर्ष की आशंका बनी रहती थी। सेनाओं को कड़ाके की सर्दी में वीरान बर्फीले रेगिस्तान में डटे रहना पड़ता था। हालात पहले जैसे हुए तो दोनों पक्षों के लिए राहत की बात होगी। सवाल उठता है कि किस इलाके से सैनिक पीछे हटे हैं और किस इलाके से सैनिकों को पीछे हटना बाकी है। तो दोस्तों, भारत चीन के कोर कमांडरों की बातचीत के बाद अब उन सभी 4 जगहों से दोनों देशों के सैनिक पीछे हो गए हैं, जहां पर 2 सालों के दौरान आमने सामने थे। सबसे पहले पेंगोंग एरिया, फिर पिंगर एरिया और गलवान में PP-14 पर सैनिक पीछे हटे, फिर गोगरा में PP-17 से सैनिक हटे और अब गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में PP-15 से सैनिक हटे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग से 12 सितंबर तक पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इन चारों जगहों पर जहां दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे, अब वहां कुछ किलोमीटर पीछे चले गए हैं। इसे डिसएंगेजमेंट कहा जाता है, यानी अब वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि तुरंत झड़प की नौबत आ जाए। दोनों देशों के सैनिक अपने अपने इलाके में पीछे की तरफ गए हैं। जिन जगहों पर डिसएंगेजमेंट हुआ है वहां पर अभी नो पेट्रोलिंग जोन बन गए हैं, यानी जब तक दोनों देश मिलकर कुछ रास्ता नहीं निकाल लेते तब तक इन चारों जगहों पर 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक का एरिया नो पेट्रोलिंग जोन है, यानी यहाँ कोई गश्त नहीं करेगा। अभी सिर्फ डिसएंगेजमेंट हुआ है, यानी सैनिक आमने सामने से हटे हैं। अब जो बात होगी वह डी एस्केलेशन को लेकर होगी। इसका मतलब है कि दोनों देशों के सैनिक और सैन्य साजो सामान जो इस तरह तैनात किया गया है कि जरूरत पड़ने पर कभी भी एक दूसरे पर हमला हो सकता है, उसे सामान्य स्थिति में लाना। अभी भी सैनिक और हथियार दोनों एक दूसरे की रेंज में है। इसके बाद होगा डी इंडक्शन। इसका मतलब होता है कि जो भारी तादाद में सैनिक और सैन्य साजो सामान सीमाई इलाके में तैनात है, उसे वापस अपनी पुरानी पोजीशन में भेजना। अभी वहां दोनों तरफ से 50-50 हजार से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। जब डी इंडक्शन हो जाएगा, इसके बाद ही कहा जा सकता है कि LAC पर अप्रैल मई 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल हुई। 4 पॉइंट पर गतिरोध दूर होने के बाद अभी भी 2 पॉइंट ऐसे रह गए हैं जहां विवाद है। ये है डेपसोंग प्लेन्स और डेमचौक। यहाँ गलवान में खूनी झड़प हुई थी। जब गलवान में खूनी झड़प हुई थी तब चीन ने इन 2 जगहों पर भी सैनिकों की संख्या बढ़ाकर माहौल गरमाने की कोशिश की थी। इसके जवाब में भारत ने भी सैनिकों की संख्या बढ़ाई। डेमचौक में चीनी सैनिकों ने 5 टेंट भी लगा लिए थे, जिनमें से 3 टेंट अब भी वही हैं। ये चारदिंग निलुंग नाले के पास है। हर कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में भारत की तरफ से यहाँ पर भी पहले की तरह स्थिति बहाल करने को कहा जाता रहा है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि समझौते से यह सुनिश्चित होता है कि दोनों पक्षों की ओर से इस क्षेत्र में एलएसी पर कड़ाई से पालन और सम्मान किया जाएगा और यथास्थिति में एक तरफा बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं इस पर चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन और भारतीय सैनिकों ने जियानन डोबन क्षेत्र से समन्वित और नियोजित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती इलाकों में शांति के माहौल के लिए अच्छा है। दोस्तों, विवाद का जो दूसरा पॉइंट बचा है वह है डेपसोंग प्लेन्स। यहां चीन ने PP-10 से PP-13 तक भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग रोकी है। पहले वाई जंक्शन, जिसे बॉटल नेक एरिया भी कहते हैं, उसके आगे तक भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए जाते थे। अब चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों को यहां पर ब्लॉक कर देते हैं। यह वही एरिया है जहां चीन ने 2013 के गतिरोध के दौरान अपने सैनिक तैनात किए थे। डेपसोंग प्लेन्स सामरिक तौर पर इसलिए अहम है कि यह भारत के डीबीओ एयर स्ट्रिप के पास है और यहां से कराकोरम पास भी करीब 30 किलोमीटर दूर है। 2013 में भी डेपसोंग में चीनी घुस आए थे और भारतीय इलाके में टेंट लगा लिया था। यह गतिरोध 3 हफ्ते तक चला था। 1962 की लड़ाई में चीन ने डेपसोंग प्लेन्स पर कब्जा कर लिया था। डेपसोंग का रास्ता कराकोरम पास और दौलत बेग ओल्डी को जाता है। डेपसोंग में खतरे का मतलब दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर खतरा है। यह रोड 225 किलोमीटर लंबी है जो लेह को कराकोरम पास से जोड़ती है। भारत के शिकंजे में पूरी तरह फंस गया ड्रैगन, अपनी गुस्ताखी के लिए मांग रहा है माफी। दोस्तों, भारत चीन के बीच ये विवाद अगर बातचीत के जरिए हल हो जाता है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। दोस्तों, कोविड की मार के बीच भारत ने अपनी इकोनॉमी को किसी तरह बचा कर रखा है। अगर युद्ध होता है तो इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगेगा और महंगाई बढ़ेगी, आम जनजीवन प्रभावित होगा। हालांकि जब तक मामला पूरी तरह शांत नहीं हो जाता, चीन का विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल विदेश नीति का दमखम सीमा से दिखाई दे रहा है। सवाल उठता है कि आखिर चीन पीछे हटने को कैसे राजी हुआ, भारत के किस कदम से उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। तो दोस्तों, चीन का सामान ही नहीं, उसकी नीयत भी भरोसेमंद नहीं है। भारत चीन की हरकतों पर नजर रख रहा है। इसके अलावा हर मोर्चे पर उसको सॉलिड जवाब देने की नीति पर काम भी कर रहा है। दोस्तों, युद्ध के मैदान के साथ साथ कूटनीतिक क्षेत्र में भी भारत ड्रैगन को काउंटर करने की नीति पर काम कर रहा है। भारत ने दुनिया भर में तगड़ा गठबंधन तैयार करके चीन को जवाब देने की प्लानिंग कर रखी है। चीन ने खुद दुनिया भर में इतने दुश्मन खड़े कर लिए हैं कि वो उसे सबक सिखाने के लिए बेताब है। अमेरिका जैसे देश केवल बहाना खोज रहे हैं। चीन जैसे हद पार करता है, पूरी ताकत से सुपर पावर उसे मसलने को तैयार बैठा है और अमेरिका के मैदान में उतरने का मतलब है उसके साथ यूरोप और नाटो की ताकत भी उतरेगी। चीन जानता है कि वो कितना भी ताकतवर होने का दावा कर ले, लेकिन सुपर पावर के आगे वो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अमेरिका जानबूझकर चीन को ताइवान मुद्दे पर उकसाने का काम कर रहा है, जिससे ताइवान को कमजोर समझकर चीन उस पर हमला करे और सुपर पावर मौका देखकर उसे रौंद दे। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन भी इसी ताक में बैठे थे, लेकिन चीन अमेरिका की चाल को समझ गया और उसने अपने कदम वापस ले लिए। भारत ने भी इनडायरेक्टली इस मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन कर दिया है। भारत के इस कदम से चीन को जबरदस्त झटका लगा है। वो समझ गया है कि भारत से दुश्मनी का नतीजा कितना भयंकर होने वाला है और जिस तरीके से भारत अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ रही है, उससे कभी भी सुपर पावर उसकी छाती में चढ़ जाएगा। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री ने भी चीन को कड़ा संदेश दे दिया है। उनका इशारा चीन की वन चाइना पॉलिसी के लिए भारत के रुख की तरफ था। विदेश मंत्री ने साफ किया कि अगर चीन भारत की सीमा पर अशांति फैलाता है तो भारत उसकी सीमाओं का सम्मान नहीं करेगा। चीन को समझ में आ गया कि अब भारत उसके मामले में कोई तगड़ा एक्शन लेने वाला है और इसका अंजाम बेहद भयानक होगा। दोस्तों, भारत ने सीधे समझा दिया कि अब भारत भी ताइवान के मामले में अमेरिका का साथ देगा। वो अब खुलकर ताइवान को समर्थन देगा। इसके अलावा उसने सुपर पावर के साथ चीन की सीमा से 90 किलोमीटर की दूरी पर युद्धाभ्यास करके ड्रैगन की नींद उड़ा दी है। जिनपिंग बिलबिला उठे। चीन को समझ में आ गया कि वक्त रहते अगर मामला खत्म नहीं किया गया तो भारत घर में घुसकर मारने में देर नहीं करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि रूस भी भारत के मामले में उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत रूस के लिए सबसे खास है। भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर रूस है। दोस्तों, दोनों देशों ने वक्त वक्त पर एक दूसरे की मदद की है। हालांकि जरूरत के हिसाब से उसने चीन को अपने करीब किया है, लेकिन वो भी जानता है कि लोकतांत्रिक भारत चीन की अपेक्षा ज्यादा कंफर्टेबल है। इसके अलावा चीन जैसे देश पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। वो ये भी जानता है कि केवल अमेरिका के खौफ से चीन उसके पीछे आकर छिपा है। वक्त आने पर वो खुद उसके लिए चुनौती बन जाएगा। और चीन भी इतना तो जानता है कि रूस के लिए भारत सबसे खास है। यही वजह है कि चौतरफा दबाव को देखते हुए चीन ने भारत के साथ समझौता करने में ही भलाई समझी है। तो दोस्तों, भारत की रणनीतिक ताकत पर आप क्या कहना चाहेंगे, बताना ना भूलें।